तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। वक्त है बहस बाजीगर का और आज यहाँ पर जनता में जबरदस्त जोश है, युवा हैं। तो सबसे पहले नीले गमछे वाले ये युवा हैं, आप अपने लिए ताली बजा लीजिए। मोशन हम बताएंगे, लेकिन एक तरफ नीले गमछे वाले हैं, दूसरी तरफ सफेद गमछे वाले हैं। कितना उनमें जोश है, कितना एक्साइटमेंट है, कैसे अपनी अपनी टीम को वो सपोर्ट करते हैं, कौन अपने पक्ष में। और सफेद गमछे वाले मुझे हमेशा अच्छे लगते हैं, मतलब इनका कोई भाव ही नहीं है दुनिया में, ये एकदम मोक्ष पा चुके हैं जीते जी। शांति प्रिय लोग हैं और बस इनको शांति चाहिए हर चीज में। और ये लाल गमछे वाले लोग हैं, आप भी तालियों के साथ बहुत स्वागत है। तो ये जोश इसलिए दिख रहा है क्योंकि टॉपिक इनको पहले बता दिया गया है, लेकिन अपने दर्शकों को बताते हैं। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचत मंत्र लागू हो चुका है। एक एक कर बीजेपी की जो राज्य सरकारें हैं उन उपायों की ओर बढ़ रही हैं, जिसमें कमोवेश कोविड काल जैसा ही संयम और बढ़ता जा रहा है। जैसे वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों को कह दिया गया है कि 2 दिन वर्क फ्रॉम होम, 1 दिन मेट्रो डे, जिसमें उनको मेट्रो से सवारी करनी है, यानी कार को त्यागना है। लेकिन विपक्ष इसको कह रहा है कि ये सरकार की नाकामी के सबूत है। आपने इसके लिए पहले से तैयारी नहीं की थी, इसलिए आपको ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें 3-3 रुपए अलग बढ़ गई हैं। देखिए, राजनीति के वार पलटवार के बीच ये भी सच है कि अर्थव्यवस्था में 3F यानी फॉरेक्स मतलब विदेशी मुद्रा भंडार, फ्यूल यानी ईंधन और फर्टिलाइजर यानी खाद, जो दोनों ही फॉरेक्स से खरीदे जाते हैं, फ्यूल भी फर्टिलाइजर भी, ये 3 सबसे जरूरी एस्पेक्ट है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बचत मंत्र है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई आपको आने वाले वक्त के लिए तैयारी करनी है, तो इस 3F को हमें अच्छे से संभाल कर रखना है। इसीलिए आज बहस बाजीगर का मोशन रखा है हमने। क्या देश के लिए मोदी का बचत मंत्र जरूरी है? पहले विषय को जल्दी से एक बार देख लीजिए, फिर शुरुआत करें। आपको बताते हैं कि आज की इस बहस का मकसद और आधार क्या है। 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 7 विशेष अपील की। वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए, जिनका संदेश था नेशन फर्स्ट, स्वदेशी और बचत। तेल बचाना है, विदेशी मुद्रा भंडार बचाना है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा, हम सोने की खरीद को टालें। जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। अब सवाल ये है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी को ये अपील क्यों करनी पड़ी? तो इसके पीछे है युद्ध की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन का बिगड़ जाना। जब दुनिया लड़ रही है, तब भारत को अपनी ताकत खुद बनना होगा। आपको ये समझना होगा कि आज इस बहस की जरूरत क्या है। आज कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं टूट रही हैं। महंगाई दर बढ़ती जा रही है। रुपया गिरेगा तो असर जेब पर होगा। इसलिए आज ये सवाल है कि इस संकट से बचना कितना मुश्किल है। क्या बचत ही संकट से बचा पाएगी? क्योंकि देश का पैसा देश में रहना जरूरी है। इसलिए आज हम पूछेंगे कि क्या देश के लिए मोदी का बचत मंत्र जरूरी है? तो आइए बहस की शुरुआत करते हैं। क्या देश के लिए मोदी का बचत मंत्र जरूरी है? आज का ये विषय है। सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें, जो हमेशा से देखते आए हैं उनको तो पता है, 3 लोगों की 2 टीमें यहाँ पर आने वाली हैं, जो फॉर द मोशन, अगेंस्ट द मोशन बोलेंगे, और 3 जजेस यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जनता उन्हें मार्क करेगी सवाल के जवाब के आधार पर कि किस टीम ने उनको ज्यादा कन्विंस किया, लेकिन जजेस ये तय करेंगे कि आज इन 6 वक्ताओं में से बहस बाजीगर कौन बनेगा। तो आइए स्वागत करते हैं अपने तीनों जजेस का। तो आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं कमलेश किशोर जी, 3 ताल के ताऊ हमारे जज बनकर आ जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिजॉन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। और सिद्धार्थ जरावी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए, ग्रुप एडिटर है बिजनेस टुडे के। और यहाँ पर सब भावी जर्नलिस्ट ही बैठे हुए हैं, जो अलग अलग जगहों पर जर्नलिज्म के कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज टॉपिक भी उनके हिसाब से है, देखते हैं उनको कौन आज कन्विंस कर पाता है। कुछ जो आप लोग आज सुनना चाहेंगे ताऊ? आपके जो
प्रतियोगी होते हैं, अगर वो विषय के आसपास ही रहें तो उतना काफी होता है। यही जबरदस्त बात कही आपने। निकल लेते हैं दाएं से बाएं से निकल लेते हैं। सिद्धार्थ जी, पहली बारी ये अनुभव करने वाला हूँ और होपफुली सब लोग आप विषय पे पहली बार बोलें। आ रहे हैं, वाकई जबरदस्त स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्पेशल धन्यवाद, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर साहब, मैं भी पहली बार आ रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। आपकी गुलाबी टाई ने बहुत- वैसे ही 4 चांद लगा दिया मेरे शो में। नहीं, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लग रहा है आने पे, और हम उम्मीद करते हैं कि हंसी के साथ मजाक के साथ भी थोड़ा सीरियसनेस हो। बिल्कुल सीरियसनेस होगा। और आइए अब मंच पर स्वागत करते हैं अपने पहले 2 वक्ताओं का। पहले आइए तालियों के साथ स्वागत कीजिए अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश से आते हैं, दमदार अंदाज में अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं। प्रदीप भंडारी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पेशे से पत्रकार हैं और अब भारतीय जनता पार्टी थे और बड़ा घूम घूम कर रिपोर्टिंग करते थे। इनका अंदाज, इनका स्टाइल एकदम निराला था भंडारी जी का, लेकिन आज उनको फॉर द मोशन डिफेंड करना है तो उनकी भी टीम आएगी, 2 लोग और आएंगे। अब अपने अगले 2 वक्ताओं को बुलाते हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए आनंद दुबे जी, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी के प्रवक्ता हैं, मुंबईया हैं और कविता और शेरो शायरी खूब करते हैं। माधव आनंद जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। माधव आनंद जी एमएलए हैं और साथ ही नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं आरएलएम के। बहुत स्वागत है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए जिनको चुप करना बहुत मुश्किल काम है, जो बोलते हैं तो रुकते नहीं हैं। नाम है अनुराग भदौरिया और सत्य प्रकाश मिश्रा जी। तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपनी अपनी टीम के साथ बैठ जाइए। और अब वो वक्त आ गया है जब बहसबाजीगर में पहले 2 वक्ताओं को हम बुलाएंगे। सभी को 1.5 मिनट का टाइम मिलेगा। आप जाहिर तौर पर, क्योंकि आप इनका समर्थन कर रहे हैं, तो आप उनके लिए ताली बजाएंगे और अगर आपको भी उनकी बात अच्छी लगती है आप लोग बजा सकते हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों को भी बता दें, 1.5 मिनट का समय सभी को मिलेगा और उसके बाद 1-1 मिनट का रिबटल राउंड भी होगा। जजेस तय करेंगे कि आज सबसे अच्छा वक्ता कौन रहा, इन 6 में से कौन बनेगा बहसबाजीगर, और जनता तय करेगी कि इन्होंने किसको कितना ज्यादा कन्विंस किया, क्योंकि हम आपसे कराएंगे वोटिंग। न सिर्फ यहाँ पर मौजूद जनता वोट करेगी, बल्कि हमारे तमाम दर्शक जो घर पर बैठे हैं, आप भी स्क्रीन पर जो QR कोड देख रहे हैं उसे स्कैन करके अपना वोट डाल सकते हैं। क्या देश के लिए मोदी का बचत मंत्र जरूरी है? इस विषय पर बोलने के लिए पहले दोनों ही तरफ से प्रदीप भंडारी और अखिलेश प्रताप सिंह का तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत। आइए अखिलेश बाबू, आइए अखिलेश जी। चलिए प्रदीप भंडारी जी, क्या देश के लिए मोदी का बचत मंत्र जरूरी है? इस विषय पर बोलने का आपका 1.5 मिनट का समय शुरू होता है अब। मैं 10 सेकंड पहले एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। तेल राहुल गांधी के घर से नहीं आता है, तेल 10 जनपद के घर से नहीं आता है, ना अखिलेश जी के घर से आता है। तेल इंपोर्ट करना पड़ता है, तो इस पे ओछी बातें ना करे और फैक्चुअल बात करे। फैक्ट की बात करूंगा। आज ग्लोबल वैश्विक एनर्जी क्राइसिस है, ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, IEA कह रहा है। क्या ग्लोबली संकट है? क्या भारत के अंदर इसका प्रभाव पड़ा है? पड़ा है। पर क्या सबसे कम प्रभाव भारत के अंदर पड़ा है? सबसे कम प्रभाव भारत के अंदर पड़ा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बचत मंत्र चल रहा है। म्यांमार के अंदर 112% दाम बढ़े, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर 48% दाम बढ़े, यूनाइटेड किंगडम के अंदर 30% दाम बढ़े, भारत के अंदर सिर्फ 3% पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। 4 साल में पहली बार बढ़े। करंट अकाउंट डेफिसिट इस वक्त हमारा 2% से कम है। विदेशी मुद्रा भंडार हमारा $690 बिलियन का है। पर बचत इसलिए जरूरी है क्योंकि हम में से किसी को नहीं पता ये क्राइसिस आगे तक कब तक जा सकता है। हम कांग्रेस पार्टी नहीं है कि 1 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स खरीद ले, डेट ले और आप सबकी जनरेशन पे छोड़ दे। नहीं, हमारी एक फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी है। इसीलिए इनके समय में देश डबल डिजिट डेफिसिट पे था। आज देश के अंदर हर व्यक्ति ये मान रहा है कि भारत की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मजबूत है। पर क्या ये मेजर्स जरूरी हैं? बिल्कुल, क्योंकि जब सब लोग वो मेजर्स लेंगे तभी जाके बात बनेगी। 13 करोड़ से ज्यादा बाइसिकल्स और स्कूटर्स हैं। अगर 10 लीटर तेल भी हम बचाते हैं तो 160 करोड़ से ज्यादा की बचत होती है। बहुत अच्छा। ओपनिंग बैट्समैन ने धुआंधार बल्लेबाजी कर दी इधर से। अब ओपनिंग बैट्समैन इधर से मोर्चा संभालने वाले हैं। पैड हेलमेट पहनकर तैयार है अखिलेश प्रताप सिंह, यूपी वाले, और आपका 1.5 मिनट का समय शुरू होता है अब। मोदी जी का नारा है, सरकार हमारी है और समस्याएं तुम्हारी हैं। विदेश दौरे पे जा रहे हैं और बोल रहे हैं और लोग विदेश ना आए।
जितनी भी समस्याएं आई हैं मोदी जी ही लाए हैं। आप देखिए, आज 2 दिन पहले मोदी जी बता रहे हैं कि तेल बचाओ। चुनाव के पहले से ये समस्या आ चुकी थी, फरवरी में लड़ाई शुरू हो चुकी थी, तब चुनाव लड़ना था मोदी जी को, तब उनको ये समस्याएं नहीं आई। क्या मैं देश को किस तरह के मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए, तब ये बताना भूल गए। राहुल गांधी ने सबसे पहले बताया था कि ये पश्चिम उत्तर हिंदुस्तान में, ये पश्चिम एशिया में ये समस्याएं आ रही हैं, आप उसके लिए अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए, आइए हम सब मिल करके बात करें, इसके लड़ने की तैयारी कर लें। लेकिन मोदी जी ने चुनावी मोड में थे। जब जब विपक्ष ने कोई सुझाव सलाह दिया है, मोदी जी ने उसका उपहास किया है। पहले सुझाव देने के पहले अपने आप को कथनी करनी पे खरा उतरना पड़ेगा। कहा गया ना, मनसा वाचा कर्मणा, आपको एक रूपता होनी पड़ेगी, तभी आपके बात पे कोई अमल करेगा। आप हमेशा देश को, जब भी देश पे कोई संकट आता है, आप उस संकट का मुकाबला करने के बजाय पलायन कर जाते हैं और देश के ऊपर छोड़ देते हैं कि भैया तुम लोग संकट से निपट लो, हमारे बस का नहीं है, हम तो चले अब विदेश। यहां पे देख लो, ये प्रधानमंत्री का जो एटीट्यूड है वो एकदम भारत विरोधी, जो समय समाप्त हुआ। गजब अखिलेश बाबू, एकदम गजब किया। आज दोनों ओपनिंग बैट्समैन ने अच्छी बल्लेबाजी। ना गुस्से में काहे देख रहे हैं ताऊ? टॉपिक पे रहे कि नहीं रहे दोनों? हाँ, टॉपिक पे रहे हैं। हाँ। अब प्रदीप भंडारी जी और उनकी टीम के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो जो एक सवाल जो अखिलेश जी ने, वो विदेश दौरे वाले तो इनका रेटरिक है, वो होना भी चाहिए, विपक्ष में है, वो घूमने तो गए नहीं है, काम से कहीं गए होंगे। पर इतनी देर, फरवरी के आखिरी दिन में युद्ध शुरू हो गया, 1 हफ्ते के बाद पता था कि ये लंबा खिंचेगा। ये जो सवाल इनका है कि इतनी देर क्यों कर दी हुजूर, ये बताने में कि हम संकट से गिरे हैं। आग जब लगी थी तभी चेताना था। अब बहुत कुछ जलने के बाद, चूंकि एक तरफ भोज चल रहा है, उसको निपटाना था, तो उसका जवाब मैं एक्सपेक्ट करता हूं भंडारी जी से, क्योंकि ये सवाल बड़ा है। सिद्धार्थ जी जल्दी से। देखिए, ये दोनों पार्टियों ने अपना अपना तर्क रखा है, पॉलिटिकल तर्क रखा है। बीजेपी कांग्रेस के तरफ नहीं बोल सकती और वाइस वर्सा, परंतु सच्चाई ये भी है कि 4 साल तेल के दाम नहीं बढ़ाए गए, एक बारी घटाए गए। क्या इसकी टाइमिंग पे, वो सवाल बहुत बड़ा है। पर जब 4 साल अगर किसी चीज को नहीं चेंज किया गया और 48 महीने के बाद 2 महीने और जोड़ लीजिए अगर चेंज किया गया है, तो शायद ये रणनीति होगी, अगर ये अर्थनीति ना भी मानी जाए। हाँ, चुनावी रणनीति। प्रोफेसर साहब, कहा जाता है बेटर टू बी लेट देन नेवर। यू सी, यदि कोई डिसीजन लिया गया, वो सोच समझ के लिया गया कि ये करेक्ट टाइम है, इसे लेना चाहिए। ठीक है, और ये देश का पक्ष में है। ठीक है, इसी पर आपसे जवाब, छोटा सा जवाब दे दीजिए फिर इनसे। देखिए, ये जो समस्या है, मैंने शुरू में कहा कि मोदी जी के लाई है। आपने अमेरिका के दबाव में, हमारे प्रधानमंत्री अगर कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री नहीं होते, अमेरिका के दबाव में अगर रूस और ईरान से संबंध खत्म नहीं करते, तो आज हम उनके मित्र बने रहते और आज हमें तेल की समस्या नहीं होती। वो अपने मित्र देशों को तेल दे रहा है, लेकिन अमेरिका के कहने पे आपने अपने मित्र देशों से तेल खरीदना बंद कर दिया। दूसरी बात, जब क्रूड ऑयल के दाम दुनिया में सबसे कम रेट पे आए थे, $40-50 पर बैरल तक आए थे, आपने वो लाभ इस देश के लोगों को नहीं दिया। एक्स्ट्रा 3 गुना ज्यादा टैक्स लगा करके, 3 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर, एक्स्ट्रा ड्यूटी बढ़ा करके 42 लाख करोड़ रुपए 11 साल में आपने कमाए, तो जनता को लाभ जनता को नहीं दिया। आज जब बोझ पड़ रहा है तो वो बोझ आप जनता पे डाल रहे हैं, और जब पैसे 42 लाख करोड़ आप कमाए, तो उसके बदले आपने अपने मित्रों का 40 लाख करोड़ रुपया मित्रों का माफ किया। देश की जनता को उसका लाभ जो मिलना चाहिए था, कम दाम में जो तेल मिलने चाहिए था, वो नहीं दिया। मतलब 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ, मार्च के महीने में हॉर्मुज बंद हुआ, लेकिन 10 मई संकट आया। क्यों? पॉइंट नंबर 1, इन्होंने कहा कि रशिया से हमने तेल लेना बंद कर दिया है। ये आज का ही रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, 1 घंटे पहले का स्टेटमेंट है कि रशिया टॉप एक्सपोर्टर है और रशिया लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो ये पहली बात झूठ। दूसरा, कहा कि भाई विदेश के दौरे पे जाते राहुल गांधी जैसे छुट्टी मनाने नहीं जाते जैसे मस्कट में जाते हैं। आज जो प्रधानमंत्री जी का यूएई का दौरा हुआ, इसमें स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड और अबू धाबी पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसके तहत लॉन्ग टर्म सप्लाई हमारा एलपीजी का और स्ट्रेटेजिक पेट्रोल रिजर्व बढ़े। तो हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए जा रहे हैं। तीसरी बात, जज साहब ने कहा कि भाई अभी क्यों पता चला। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं
किसको पता था कौन सी तारीख को होगा? इसका काउंटर थीसिस क्या है? क्या हम ये चाह रहे थे कि पहले दिन ही हम पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दें, पहले हफ्ते ही बढ़ा दें, पहले महीने ही बढ़ा दें? ये हमारी कैलकुलेशन है भैया। हमको हमारे में 2 महीने तक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी, 2 सीज फायर जो है वो स्टॉल हो गए। किसी को नहीं पता था कि 2 सीज फायर स्टॉल होंगे, और अभी भी सबको पता है कब तक जाएगा, किसी को नहीं पता है। बात चुनाव की रही, अंजना जी, 1 नेशन 1 इलेक्शन का समर्थन करवा दीजिए। कोई भी चीज को चुनावी लेंस से देखना बंद हो जाएगा। आज ही समर्थन। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अब आप लोग अपनी जगह पर जा सकते हैं। अगले वक्ता को यहाँ पर बुलाया जाएगा, तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए। पेपर समेट लीजिए, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। माधव आनंद और आनंद दुबे, आप दोनों का बहुत स्वागत है। अपनी अपनी जगह लीजिए। 1.5 मिनट का टाइम मिलेगा और उम्मीद करते हैं कि आप टॉपिक पर रहेंगे और धारदार अंदाज में अपनी बात को कहेंगे। माधव आनंद जी, आपका 1.5 मिनट का समय शुरू होता है अब। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए जो 7 अपीलें भारतवासियों से की है, मुझे लगता है कि इसको एक सरकारी नारा के रूप में नहीं देखा जा सकता है। निश्चित रूप से जो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, हमेशा से उस रूप में देखने की आवश्यकता है। और आज के जो वैश्विक स्थिति है, हम सब लोग जानते हैं कि आज की स्थिति क्या बनी हुई है, और उस स्थिति में चाहे कोविड हो, चाहे वैश्विक युद्ध की बात हो, या सप्लाई चेन की बात हो, जो संकट है, उस स्थिति में मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भारतवासियों से अपील की है, यह अपील विकसित भारत बनाने की दिशा में एक रोड मैप उन्होंने तैयार किया है, और इसका हम लोग सब लोगों को मिलकर स्वागत करना चाहिए। आज वो भारत नहीं रहा। एक समय था कि भारत को कहा जाता था टेक्नोलॉजी इंपोर्टर के रूप में कहा जाता था। आज वही भारत डिजिटल पब्लिक सप्लायर के रूप में जाना जाता है। आज भारत कहता है कि सिर्फ हम बाजार नहीं है, भारत कहता है हम उत्पादक भी हैं। आज भारत कहता है कि सिर्फ हम जो है आपको जो है सप्लायर के नहीं, हम इंपोर्टर ही नहीं है, आज हम जो है सो निर्यातक के रूप में भी जाने जाते हैं। आज आप पहले लोग नौकरी मांगते थे, आज स्टार्टअप के माध्यम से लोग नौकरी देने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको राजनीतिक के चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं है। विकसित भारत की जो परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, उसको साकार करने के लिए, और जो उन्होंने 7 वचन जो है, 7 जो है रिक्वेस्ट हम लोगों से किया है, हम सब लोगों को मिलकर समर्थन करना चाहिए राष्ट्र हित में। और मैं तो कहता हूं, सीताराम केसरी कहा करते थे, वही न खाता जो कहे सीताराम केसरी वही सही। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर सबको भरोसा है, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं सबको सुननी चाहिए। समय समाप्त हुआ, जबरदस्त। अब आपकी बल्लेबाजी 1.5 मिनट की शुरू होती है अब। सभी को हमारा नमस्ते। देखिए, आजादी के बाद से ही जब जब इस देश पर संकट आया है, सभी दलों ने इकट्ठा आने का हमेशा काम किया है, चाहे वो दल सरकार में बैठी हो और चाहे वो विपक्ष में बैठी हो। सवाल हम पूछेंगे आपसे, जब देश भावना हमारे खून में है, हमारी रगों रगों में, और देश अगर संकट की तरफ बढ़ रहा है, तो हम तो सवाल आपसे पूछेंगे कि आप बताइए, आप आज से 12 साल पहले सरकार में आए थे अच्छे दिन का वादा करके। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने आपको एक सरकार सौंपी थी, तब हमारे रुपए के मुकाबले डॉलर क्या था, 60 रुपए के करीब था। तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप कहते थे, जैसे जैसे रुपया गिरता है देश की प्रतिष्ठा गिरती है, रुपया लुढ़क रहा है। अरे उस समय तो रुपया लुढ़का करता था, आज तो 95 के पार रुपया सोने के कगार पर बैठा है, सोया हुआ है, निद्रा में है। हमें उसे जगाना है, हमें आपके अंतर आत्मा को जगाना है कि जब आपको पता था कि 28 फरवरी से स्टेट ऑफ हार्बोर्स बंद हो सकते हैं, युद्ध आज चलेगा, कल चलेगा, नहीं चलेगा, रुकेगा, बंद होगा, आपको जब जानकारी थी, आपने पूरे मार्च को देखा, आपने पूरा अप्रैल देखा, आप नारे लगाते रहे। 4 मई भाजपा आई, और जब 10 मई आई तब आपको चिंता सताई, तब आपको महंगाई की याद आई, तब आपको इस देश की याद आई, नौजवानों की याद आई। तब आपने कहा, भाइयों और बहनों, मेरी पुकार पर सोना खरीदना छोड़ दो, अरे भैया विदेश यात्रा जाना छोड़ दो, अरे भैया डीजल पेट्रोल बचाना कम कर दो। ये क्या है? मतलब पर उपदेश कुशल बहु तेरे। आप खुद पहले उदाहरण दीजिए। समय समाप्त हुआ, जबरदस्त, बहुत अच्छा। मिडिल ऑर्डर ने भी कुछ जल्दी से छोटे सवाल अगर पूछने हो, पूछे प्रोफेसर साहब। नहीं, हम केवल यही जानना चाह रहे हैं कि जो पैसा इकट्ठा होता है, यदि आप क्रूड का प्राइस ज्यादा है और आप उसको पास ऑन नहीं कर रहे हो, तो उसका फायदा किसके पास जाता है? कंट्री में जाता है, आम जनता पे जाता है, क्योंकि हर बजट को फुलफिल करने के लिए हमको रकम वसूलना पड़ता है। तो अभी जब संकट आ जाए और जब हम जानते हैं कि अब हमको सबको जोड़कर इस काम को करना होगा, तो नेचुरली
नेचुरली हमको कुछ बोझ तो देना ही होगा आम जनता पे। तो मेरा यही सिंपल सवाल ये है कि ये पैसा कोई अपना घर के तिजोरी के लिए नहीं ले जा रहा है, देश का विकास के लिए ले जा रहा है। आपका सवाल एकदम जायज है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये संकट की बात सबके सामने आई, क्या सामने से बड़ा हृदय दिखाकर विपक्ष के साथ बैठक करनी चाहिए? क्या सर्वदलीय बैठक में कोई बात करनी चाहिए? क्या विश्वास में लेना चाहे नेता प्रतिपक्ष को कि आइए हम सब इसका एक निवारण निकाले? एक तरफा आप एक तो रात दिन हमें गालियां दें, रात दिन हमें कोसें, और हम जब सहयोग करने जाएं तो हमें एक देशद्रोही जैसा उपमा देने की जो सरकार की निकम्मी कोशिश है, हम उसके विरोध में। ऐसा नहीं है दुबे जी, ऐसा नहीं है। हर अच्छा, सर्वदलीय बैठक में बुला लेते तो ठीक था। बिल्कुल, हम बात करते, हम बात करते, हम कुछ आपको सलाह देते। नहीं, हम आपको यही बता रहे हैं, आपको कौन रोक रहा है? क्योंकि हम अभी पब्लिक में देख रहे हैं, ऑपोजिशन का खाली एक ही काम है, अपोज करना। अरे अपोज क्यों कर रहे हो आप उनको सुझाव दो। सर, आप कोई भी बैठक में बुलाएंगे। हम लोग गाड़ियां त्याग के साइकिल पे चल रहे हैं, मेट्रो में घूम रहे हैं, कोई दिखाए तो माने ना। हम लोग क्या करें? हम लोग उपवास करने को भी तैयार हैं। मोदी जी से कहा था कि एक दिन उपवास देश के नाम। नहीं, हम ये कह रहे हैं, यदि आपको कोई बैठक में बुलाता है और आप चाहते हो कि बैठक में बुलाएं, तो वो तो तब बुलाएगा जब आप कोई सुझाव लेकर आओगे, कुछ सामने का कुछ एक बात कैसे होगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, वो नहीं। आप अंधाधुन यदि खाली अपोज करोगे तो आपके साथ मीटिंग कौन करना चाहेगा? अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहें कि नेता प्रतिपक्ष आप बैठक में आए और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष बैठक में ना आए, तो आपकी सारी बातें सर आंखों पर, लेकिन बुलाए ही नहीं तो क्या करें हम लोग? क्या सवाल? माधव आनंद जी ने बोला कि ये जो है विकसित भारत के सपने के लिए 7 संकल्प हैं। ये तो तब तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था जब सपना देखा गया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा से लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं, और कोई भी जो राष्ट्र के सर्वोच्च नेता होते हैं वो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पे ही काम करने की आवश्यकता होती है। आज जो वैश्विक स्थिति है वो सबको पता है, जितने भी युवा साथी हैं सबको पता है कि वैश्विक, और इस वैश्विक स्थिति में भी जो विपरीत परिस्थिति में बोल सकता हूं, आज भी भारत सबसे तेजी से बढ़ता हुआ इकोनॉमी है। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी भारत सरकार ने अपनाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सब लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि आज राष्ट्र प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सुरक्षित हाथों में है। अंजना जी, आपके परमिशन अनुमति से यहाँ हाथ खड़ा कर सकते हैं किनके पास इलेक्ट्रिक स्कूटर या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक वाहन है? इलेक्ट्रिक है। और कितनों के पास पेट्रोल डीजल के वाहन है? तो ये सच्चाई है, ये परिस्थिति है, और ये लॉन्ग टर्म इस देश को एक सच्चाई समझनी पड़ेगी। अगर हमारी इकोनॉमी का और विकास होगा, जितनी आज हमारा जीडीपी अगर ये डबल होगा, तो तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस की खपत भी बढ़ने वाली है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक देशवासी लाभ ले और दूसरा ना ले। इसलिए लॉन्ग टर्म में रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाने की आवश्यकता है, क्योंकि वस्तु स्थिति जो आज हमने इस ऑडिटोरियम में देखी यही है। चलिए, तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आइए, इनको बुलाने की क्या जरूरत है, बिना इनको चुप कराना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, इस विषय पर बोलने का आपका 1.5 मिनट का समय शुरू होता है अब। क्या मोदी, एक टॉपिक बता दूं ताकि भूल ना जाए ये लोग, क्या मोदी का बचत मंत्र देश के लिए जरूरी है? कांग्रेस ने समस्याओं की जितनी लगाई थी क्यारी, उन सबको दूर करने की हमारी ही है जिम्मेदारी। ये मेरा जवाब कांग्रेस को है। बचत मंत्र, जब दुनिया में वैश्विक संकट आया, उसके बाद 40 देशों से आयात करने के लिए और समझौते हुए, 50% एलपीजी बढ़ा। उम्मीद थी कि शांति वार्ता चलेगी, लेकिन ट्रंप साहब ने कहा लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे है। भारत ने सतर्कता दिखाई। एक देश का प्रधानमंत्री जिम्मेदार है अपने नागरिकों के प्रति। वो देश को आगाह कर थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया है कि थोड़ा थोड़ा बचत कर लेते, थोड़ा सोना कम खरीदते हैं, वर्क फ्रॉम होम चले जाते हैं, थोड़ा जैविक खाद पर लौटते हैं। इस बचत में विपक्ष के पेट में इतना मरोड़ उठ गया कि सब उनको बुला के बात करते बचत के लिए कि चलो मिलके बचत करते हैं। अरे कहा है कूद पड़ो राष्ट्र के निर्माण में, बचत के अभियान में। नहीं, गाल बजाएंगे, बचत नहीं करेंगे। राहुल गांधी की विदेश यात्रा निकल पड़ी। 11 करोड़ आमदनी, 56 करोड़ का विदेश यात्रा, 22 उन पे जाना नहीं चाहते। लेकिन बचत इस राष्ट्र की एक नॉर्मल सी गति है, हर व्यक्ति करता है। राष्ट्र एक साथ करे, राष्ट्र समृद्ध होगा। अब यदि हॉर्मुज स्ट्रेट से आने लगे जहाज,
तो हम जितना बचत कर पाएंगे तो हमारा जो डॉलर है वो बचेगा। सोना कम खरीदेंगे, पिछले साल 71 अरब डॉलर का सोना खरीद लिया, अब कम खरीदेंगे तो चलेगा। सिक्किम 100% जैविक खाद का राज्य बन सकता है, तो बिहार यूपी क्यों नहीं बन सकता है? तालियों के इसलिए साथ बहुत जैविक अच्छा, उद्योग पर गजब, नजर है। दमदार। आपका विषय है 1.5 मिनट का बोलने का पेट का दर्द नहीं, उन्होंने कहा था क्या मोदी का बचत मंत्र देश के लिए जरूरी है। आपका विषय पर बोलने का 1.5 मिनट का समय शुरू होता है। कहते हैं ना, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। आपको आना चाहिए था जब चुनाव के पहले, और हमारे साथी अभी कह रहे थे कि बहुत ये सबको आह्वान कर रहे हैं, कूद पड़ो राष्ट्र निर्माण में। अरे जनता तो राष्ट्र निर्माण में कूद पड़ रही है, विपक्ष भी कूद पड़ रहा है, लेकिन सत्ता वाले कब कूदेंगे? वो चुनाव लड़ेंगे खाली क्या? जब तक चुनाव लड़ेंगे तब तक उन्हें याद आएगी नहीं कि देश के अंदर क्या होने वाला है। भाई आप चुनाव लड़ रहे थे, आप 5 राज्यों में चुनाव हो रहा था, तब तो हेलीकॉप्टर आपके उड़ रहे थे, तब को आपके जहाज उड़ रहे थे, रैलियां हो रही थी, तो वर्चुअल कर लेते, देश के नाम पे वर्चुअल रैलियां कर लेते, तब तो लगता कि आप राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हो। आप राष्ट्र निर्माण की बात नहीं कर रहे थे, आप बीजेपी निर्माण की बात कर रहे थे, बीजेपी सरकार लाने की बात कर रहे थे। जब बीजेपी की सरकार आ गई, सबने अपनी अपनी मुख्यमंत्री ने ओथ ले ली, तब आपको राष्ट्र की याद आई, जनता की याद आई। अरे जनता तो हमेशा आपके साथ है, हमेशा जब जब आपने जनता के आह्वान किया, जब जब प्रधानमंत्री जी ने बोला है राष्ट्र पे संकट आया है, विपक्ष आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। आज भी विपक्ष जब राष्ट्र पे संकट है तब भी विपक्ष खड़ा है, लेकिन विपक्ष होने के नाते हमें आपको आगाह करना पड़ता है, हमें आपको बताना पड़ता है आप कहां गलत हो। यही तो हमारी जिम्मेदारी है। और जब विपक्ष आपको आईना दिखाता है तो आप विपक्ष को आईना दिखाने लगते हो। विपक्ष हर बात में विरोध करता है, विपक्ष विरोध नहीं कर रहा है, विपक्ष आपको याद दिलाता है ये जो आपने आज मंत्र दिए, मंत्र आपको पहले लेने चाहिए थे, चुनाव के पहले जनता को बताना चाहिए था कि आर्थिक संकट आने वाला है। ये तेल जो हम बाहर से लगाते हैं, अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, इनको पता नहीं तेल बाहर से आता है, सोना बाहर से आता है। क्या हिंदुस्तान को पहली बार पता चला कि बीजेपी के आने के बाद तेल और सोना बाहर से आता है? ये तो पहले से ही बाहर से आ रहा था। तो ये जिम्मेदारी आपकी थी कि इसके ऊपर आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए थी, जो आपने तैयारी नहीं की। इसलिए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विपक्ष को दोष देती है और अपनी से पल्ला झाड़ती है। जबरदस्त, गजब, बहुत अच्छा। दोनों ही तरफ से क्लोजिंग टचेस जो हैं जबरदस्त दिए गए हैं जजेस के सवाल। जो मोशन है वो ये है कि क्या ये बचत मंत्र जरूरी है, इसके बारे में भी 1-2 लाइन बोल दीजिए। मैंने सीधा बचत, मैंने यही बोला जो करते हैं ना, मतलब नहीं, ठीक बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे, अरे बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं वो। क्योंकि मैंने जो उन्होंने सवाल पूछा है उसी का जवाब दे रहा था कि बचत मंत्र आपको तब याद आता है जब आपकी सरकार बन जाती है। फिर पूछ रहे हैं वो कुछ। वही तो बोल रहा हूँ, बचत मंत्र जो आपने दिया है, बचत मंत्र जरूरी है। बचत मंत्र जरूरी बिल्कुल है, लेकिन ये तो आपने अपने ऊपर लागू करना चाहिए था ना। मैंने पहले बोला बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। ये बचत मंत्र जो आपको देना था, बचत मंत्र ये तो पहले ही देना था ना, जब चुनाव के पहले। वो क्यों नहीं दिया आपने? सवाल ये है कि हाँ कहने लगे कि हाँ जरूरी है। मैंने कहा बचत मंत्र पहले देना चाहिए था, चुनाव के पहले। चुनाव के पहले, वो चुनाव के बाद में बचत मंत्र रहना दिक्कत ही है जी। नहीं, मेरा केवल यही कहना है कि कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन भी देश के लिए जरूरी है। पॉलिटिकल डिसीजन, जब चुनाव तो होना ही है, हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री है। आप चुनाव से कैसे बच सकते हो? चुनाव तो होना ही है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बिकॉज चुनाव था करके वो नहीं अनाउंसमेंट हुआ, तो क्योंकि यदि सरकार ये सोचे कि हमारे पास अभी क्षमता है लेके आगे जाने के लिए, तो हम उसको क्यों नहीं यूज करें? हम क्यों लोगों के ऊपर उसको अभी भी नहीं बोल रहे हो किसी को कि आप बचत करो। वो एक सलाह दिए हैं कि आपको करना चाहिए क्योंकि देश का भी जरूरी है। आप इसको आप आके जोड़िए अपने को और सबको मदद कीजिए। ये नहीं कह रहे हैं कि आप ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। एक लाइन का जवाब दे दूं सर, वही तो मैं कह रहा हूं जो आप कहना चाह रहे हैं कि जब आपको बचत मंत्र देना था तो चुनाव में वर्चुअल रैली हो सकती थी। ऐसा नहीं कि चुनाव वर्चुअल रैली नहीं हो सकती। क्या वर्चुअल रैली होती नहीं है क्या? जब नहीं पहुंच पाते तो होती है ना। चुनाव में पॉलिटिकल मैनिफेस्टो बनता है। अरे तो जब पॉलिटिकल मैनिफेस्टो बनता है उस समय हो सकता है कि वो जरूरी नहीं है। रैली की बात कर रहा हूँ, मैनिफेस्टो की बात ही नहीं कर रहा हूँ सर। पर अनुराग जी जरा ये बता दीजिए कि बाकी पार्टियां रैली कर रही थी नहीं कर रही थी? तो सभी को करना चाहिए था। तो मंत्र पहले देना था। यही सही आ गया। अब आप सही आ गए। दोनों वक्ताओं करेक्ट है सर। देखिए आगे दोनों वक्ताओं आपके नेतृत्व में सब लाइन में आ जाएंगे। तो ये बचत मंत्र तभी दे देना चाहिए था कि सभी पार्टियों को बोल देना चाहिए था कि वर्चुअल रैली करो, तब सभी मान जाते वर्चुअल रैली होती। अनुराग जी और अपने दूसरे साथी से ये प्रश्न है, आप दोनों किसी भी प्रकार की बचत कर रहे हैं क्या? बिल्कुल। अब मैं बता रहा हूँ। नहीं एक एक करके बताइए। मैं अपना बता दूं। मेरा तो देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं। लंबी सी गाड़ी से आए हैं, साइकिल इनका चुनाव चिन्ह है। मैं बता रहा हूँ
मैं एकमात्र ऐसा हूं जो सुबह 5:30 बजे साइकिल से निकलता हूं, आज नहीं रोज की, मैं वर्षों से। उसके बाद और मैं मर्सिडीज एक मिनट पूरी बात होने दी, मैं आपके पीछे टोकूंगा वो तो बुरा वर्कआउट होता है लगेगा। आपका। वर्कआउट नहीं होता है। झूठ मत बोलिए। नहीं, आप अरे अपने रिपोर्टर बता मर्सिडीज देंगे, से। आपके रिपोर्टर बता देंगे, आपके रिपोर्टर वहां इनका है और गाड़ी आपके तेल रिपोर्टर बहुत मुझे खाता है, मिलते भी मर्सिडीज है है। और वो कहते हैं कि आप पूरा प्रचार इनका या गाड़ी मैं तेल- पब्लिक अच्छा, से मिलना आपका गाड़ी तेल साइकिल के कितना माध्यम खाता से है? करता हूं लगातार, ये मैं 20 साल से कर रहा हूं और 20 साल कर रहा हूं और पूरी पब्लिक से मिलके पसीने पसीने में लौटता हूं 2 बजे घर। और आप मुझे बताएंगे, आप मैं अपनी टीम से कहती हूँ, हाँ, इनकी टीम को साइकिल बोलिए। बाहर खड़ी है, साइकिल लेके आइए स्टूडियो में, यहाँ पे हम लोग साइकिल हाँ, दिखाएंगे, मंगाइए। सबको अरे इंस्पिरेशन वो तो मिलेगा। आपकी गाड़ी समाजवादी भेजी है। पार्टी वो का तो- कोई वो तो व्यक्ति आज तक साइकिल वालों पर ने नहीं भेजी है, तो बैठ के घूमता, आए साइकिल हैं। चुनाव चिन्ह जरूर है। अब आपने पूछा, आपने कोई बचत की, बहुत पर्सनल मसला हो जाएगा। मेरा 6 जून को मैरिज डे है, अर्धांगिनी के लिए सोना नहीं खरीदना है, बचत है। हम तो चलिए खरीदते ठीक हैं। है। ये तो भाई ये क्या है, वो तो कोई भी नहीं खरीदता, हम तो वैसे नहीं खरीदते। नहीं नहीं, भाई, सोना आप- जिद आपका होता ताकत है, होगी, आप सोना, खरीदते होंगे। लेकिन एक है, स्पष्ट है कि नहीं, अभी मोदी सरकार ने कहा है अच्छा, कि बचत कितने करनी लोग है। यहाँ पर मानते हैं तो कि सोना अगर नहीं खरीदना है। अगर एक और प्रधानमंत्री बता दें, अभी हम लोग दूसरे स्टूडियो से कार पुल करके यहाँ तक पहुंचे हैं, 4 लोग थे। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। पर दूसरी कितने बात- लोग ये मानते हैं, अरे सुनिए ना, एक कितने सवाल लोग पूछ लो मानते हैं ना, कि कितने सोना लोग जो हैं है, जो सोना खरीदते हैं? पहले तो ये सवाल हो जाए, इस देश के अंदर में ज्यादातर लोग किसान हैं, गरीब हैं, कमजोर वर्ग है, वो कितना सोना खरीदता है पहले इसकी पता चल जाए। 71 अरब कमाल डॉलर की का बात है। पिछले साल अगर मतलब सोना आपकी आयात सारी हुआ माने है, जो गरीब परेशान है, और आप जो हमारे डीजल पास पेट्रोल का 700 दाम डॉलर बढ़ाएंगे, है, तो वो हमको सजा रुपए के भुगतेगा depreciation किसान। अंजना किसानों का किसान अंजना जी, और ऑडियंस से एक मिनट, ऑडियंस से पूछें, आप सोना खरीदेंगे अगर आपके पास ऑप्शन हो, या कोई शेयर बाजार में शेयर खरीदेंगे? क्या हाथ खड़ा खरीदेंगे करें। बताइए? नहीं, हाथ खड़ा। गोल्ड कितने लोग? गोल्ड के लिए कितने लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं? और और शेयर? प्रधानमंत्री शेयर, ज्यादातर है। ठीक है। अरे ये बच्चे हैं, ये क्या खरीदेंगे? लेकिन एक बताइए कि अगर ये जो प्रधानमंत्री ये कॉलेज पढ़ रहे हैं बेचारे, इनके फीस मैनेज हो जाए, प्राइवेट कॉलेजेस की फीस देखिए तो सब हैरान रह जाएंगे। मुझे ये बताइए कि जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें अपने फॉरेक्स को फ्यूल और फर्टिलाइजर के लिए बचाना है, सोना कम खरीदिए 1 साल, तो आप लोग कितने लोग मानते हैं कि ये सही फैसला है? हाथ उठाइए। और कितना लोग सोना खरीदने से बचेंगे 1 साल? वो खरीदते अच्छा, ही नहीं तय है, करके बचेंगे आएंगे। कहाँ पे? कोई खरीदता ही नहीं है, पहली बात तो ये इधर है। वाले लोग सारे हाथ उठा रहे हैं, उधर वालों ने मन अंजना बनाया हुआ है जी, कि वो नहीं? खरीदते ही नहीं चलिए, है। तालियों के एक साथ सवाल आप का दोनों जवाब देना- जल्दी से एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं, सोना पर। सवाल है अब कि बच्चों ने देश का ताली बजा किसान दिया। इतना परेशान एक है, आखिरी इतना लाइन बोलने कमजोर है, दीजिएगा। वो कहाँ सोना खरीदता है? जो सोना खरीदते हैं चलिए, वो खरीदते होंगे। ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, जो नहीं। अमीर लोग ही सोना खरीदते हैं, हाँ। तो भारत का रिजर्व उन चीजों में खर्च होता है, उसको बचाने के लिए उनसे ही कहा गया सोना मत खरीदो, बचेगा रिजर्व, दूसरे चीज पे खर्च करेंगे। चलिए, ठीक आते- है। नहीं, नहीं, जैविक खाद सवाल पर ये कोई बात नहीं कर रहा। सवाल ये है कि आपको नहीं, याद जैविक चुनाव खाद के पर बाद नहीं, आएगी, खाद पर आप नहीं सुविधा बात कर रहा। अनुसार मुझे खाद सोचेंगे पर क्या? एक लाइन कहने जब आप दीजिए। चुनाव लड़ेंगे तब सोचेंगे क्या? खाद पर ऑर्डर, एक लाइन जनता का ऑर्डर, जनता का दस ऑर्डर, आपको याद नहीं आता। जजेस कह रहे हैं ऑर्डर, ऑर्डर। सर, एक लाइन अंजना जी, अरे बुला रहे हैं, अरे आप ही दोनों आ गए। आपकी तो बचत हो गई कि एनिवर्सरी में आपने गोल्ड नहीं दिया, हाँ। पर आप विपक्ष में होते हुए किसान तो नहीं खरीद पाते, आप तो सक्षम हैं, आप सोना खरीद लीजिए। अरे भाई मैं खरीदता ही विरोध नहीं हूं, कहाँ में। खरीद लीजिए? आपने देखा है मेरे यहाँ सोना? मर्सिडीज वो देखिए नहीं अंगूठी तो फिर बंगूठी क्या? तमाम तब तो आप पहने। मोदी जी की देखिए बात ही क्या मान है? रहे हैं। कहाँ अंगूठी बंगूठी है? कमाल की बात करते हैं। हमारे अच्छा, बालों में भी अब तेल अब लगाए, हम तो ज्यादा सिंपल personal रहने हो गया। वाले लोग इनका हैं। जूता ये है तो ब्रूटे का, अब 3,60,000 का जूता है। कितने का? वो तो देख लो, सोना नहीं ये पहना देखो मैंने। कितने का जूता, देख लो ना। और ये झूठ समाजवादी नहीं बाहर है। बनाना है। बोल देंगे सर्दी 10 करोड़ की है। ये शर्ट बता समाजवाद दो आई 50 लाख बबुआ, का है। धीरे बोलेंगे, धीरे कुछ भी आई, बोलते रहते हैं। हाथी से आई बबुआ, घोड़ा से आई। चलिए तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। जैविक खाद। आइए जल्दी से अपनी अपनी जगह पर जाइए। आइए प्रदीप भंडारी जी और टीम लीडर्स का 1-1 मिनट का बैटल राउंड होगा। 3 सवाल लेंगे, नीला, सफेद और लाल से। सफेद से शुरू करते हैं। मैम एक्चुअली मैं हूँ तो न्यूट्रल टीम में, बट मेरा एक क्वेश्चन है पर्सनली, लाइक जैसा कि मोदी जी ने बोला कि फ्यूल बचाइए, तो जिनका घर सिर्फ ट्रैवलिंग के बेसिस पे चलता है, जो ट्रैवलर्स हैं, वो अपनी फैमिली को कैसे बनाएंगे? वो खाना पीना, उनका रोटी कपड़ा मकान सब ट्रैवलिंग के बेसिस पे चलता है, तो उनको फ्यूल देने के लिए मतलब मोदी जी चाहते हैं कि उनका घर बंद हो जाए, उनके बच्चे ना पढ़ें। प्रोफेशन को लेकर कि भाई उस पूरे प्रोफेशन से जुड़े लोगों का एक सवाल आप। मैम मेरा सवाल ये है कि क्या ऑपोजिशन को ये लगता है कि स्पेंडिंग जो मोदी कह रहे हैं उनको उस पर ज़्यादा डाउट है, या फिर जो उनका मैसेज है उस पर उन्हें प्रॉब्लम हो रही है? अच्छा, एक और सवाल लेते हैं। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि अपोजिशन झगड़ा करना भूल के क्यों नहीं प्रिवेंटिव मेजर्स में हेल्प करता है और साथ आके यूनिटी में इंडिया के लिए काम करता है? मतलब आप कह रहे हैं कि वो अपना प्रोफेशन छोड़ दें कुछ दिन के लिए, वो ऐसा कह रही हैं, मतलब उनका सवाल है। एक सवाल इधर से।
आप आइए। मैम मेरा एक सुझाव है कि जैसे ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले गाड़ी से चलते हैं, सपा वाले साइकिल से और कांग्रेस वाले पैदल ही निकल लिए। इसमें उगालता में मत रहे ना। तो मेरा यही सुझाव है कि अगर 4 सीटर गाड़ी हो तो आप इनको बिठा लीजिए। वाह 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 वाह, इतनी मीठी बात की है इस बच्चे ने। आप आइए, आप आइए। इतनी नहीं, महिला को चांस दीजिए भाई। आप। मैम मेरा है ना सवाल, मेरा एक सजेशन है गवर्नमेंट को और सभी पार्टियों को कि अगर जब सब आपको पता है कि आर्थिक संकट है तो आप क्यों नहीं सारे पूर्व विधायकों की पेंशन बंद कर देते, क्यों नहीं उनकी सारी फैसिलिटीज बंद कर देते, कुछ तो देश के लिए हित में होगा ना। यही क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और जो इतना पैसा वीआईपी सिक्योरिटी पर भी खर्च होता है वो भी अगर हो। चलिए प्रदीप भंडारी जी, जो बच्चे का सवाल था, इधर से जो 2 सवाल आए हैं असल में बचाने के लिए, और काफिले में उसमें एक सवाल मैं भी जोड़ रही हूँ कि सिर्फ काफिले में गाड़ियां कम कर देने से थोड़ी ना बचत कम हो जाएगी। तो चलिए आपका रिबैटल राउंड का 60 सेकंड का समय शुरू होता है। अंजना जी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद वर्चुअल में बात कर रहे हैं, 1 हफ्ते में 2 बार खुद वो बात कर रहे हैं कि भाई पूलिंग होनी चाहिए। अभी तक विपक्ष के किसी भी व्यक्ति ने जिसने ये भी कहा कि भाई ये बचत जरूरी है, अभी तक कमिटमेंट नहीं दिया। कोई भी विपक्ष का नेता कमिटमेंट नहीं दे रहा है कि वो बचत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के जज तक कमिटमेंट दे रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं ये राजनीति कर रहे हैं, राष्ट्रनीति नहीं। इनने तब से कहा कि 2 महीने में आपने क्या किया। 21 मार्च से 26 मार्च के बीच में हमारे कई टैंकर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर स्ट्रैंडेड थे वो वापस आए। 29 मार्च को सरकार ने ब्रीफिंग करी जिसमें 2 एलपीजी टैंकर्स 90,000 मेट्रिक टन के वापस आए। 15 मई 2026 को प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया। 13 से 14 मई के बीच में हमारा एलपीजी प्रोडक्शन 30,000 मेट्रिक टन से बढ़कर 50,000 मेट्रिक टन हो गया। हर दिन सरकार पिछले 2 महीने के अंदर स्टेप्स ले रही थी। ये चुनाव की राजनीति में अंधे थे, इसलिए इनको नहीं दिख रहा था। अब मैं बात, बिल्कुल काफिला कम करना चाहिए। हमारे लोग तो काफिला कम करने की तरफ बढ़ रहे हैं, वो फर्स्ट स्टेप है। इनने क्यों नहीं किया? और मैंने कल अंजना जी का शो देखा। अंजना जी के शो के हिसाब से 31 करोड़ जो है 2 व्हीलर्स है। अगर 15 से 20 लीटर अगर 1 महीने के अंदर खपत होती है, अगर 5 लीटर भी बंद हो जाएगा तो 155 करोड़ पेट्रोल और डीजल बन जाएगा। इससे किसी का आर्थिक नुकसान नहीं होने वाला। चलिए, बहुत जबरदस्त आपने जवाब दिया है। अब जो उस बच्ची का सवाल था उसको जोड़ते हुए 1 मिनट का आपका रिबैटल राउंड में टाइम शुरू होता है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, अब अभी यहाँ बच्चों से पूछा गया कि तुम सोना खरीदोगे प्रायोरिटी में या शेयर। भैया पहले विश्वगुरु जी, बच्चों को एक परीक्षा एनआईटी बिना पर्चा लीक किए हुए तो करा दो। नीट की सालों साल जब से बीजेपी आई है तब से पर्चे लीक हो रहे हैं। सारे पर्चे क्यों लीक हो रहे हैं? कहेंगे हम विश्व गुरु हैं, एक पर्चा ठीक से कंप्लीट नहीं करा सकते, इम्तिहान कंप्लीट नहीं करा सकते। मोदी जी दूसरों से या देश से कह रहे हैं कि बचत करो। मोदी जी वादा करें कि अब आज के बाद 1 साल तक वो रैली नहीं करेंगे, 1 साल तक जिले के बाहर जाके रैली नहीं करेंगे। आप लोग पता कर लीजिए, एक सीएम और एक पीएम की अपने डिस्ट्रिक्ट या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हमारा राज्य है, क्षेत्र है, उससे बाहर जाकर के कोई रैली करते हैं तो कितने करोड़ रुपए खर्च होते हैं, अंदाजा नहीं लगा सकते आप लोग। एक प्रधानमंत्री की दिल्ली के बाहर की रैली 10 करोड़ से 60 करोड़। जबरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। विदेश यात्रा कब बंद करेंगे? ये छोड़ो, मोदी जी तो विदेश यात्रा जब अडानी जी बोलते हैं कि विदेश चले जाओ तो मोदी जी अडानी जी के आदेश पे विदेश चले जाते हैं। अभी अडानी जी को पेनाल्टी भरनी है, अडानी जी को डॉलर में पेनाल्टी भरनी है। मोदी जी कैसे कहलाओ कर रहे हैं वो डॉलर में पेनाल्टी भरे? रैली का समर्थन अंजना जी 18 मिलियन डॉलर मोदी जी पेनाल्टी भरेंगे, वो हम पेनाल्टी डॉलर में क्यों भरने जा रहे हैं? किसने कहा? कहाँ से ये पैसा आएगा? अच्छा, कुछ पूछ रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं। आप लोग एक एक करके अगर बोलेंगे तो हमें भी समझ में आएगा। उसके बाद ये घुमा के बात कर रहे थे, टॉपिक पे तो बात करेंगे। अरे इसे लोकसभा मत बना दीजिए, ये अंजना जी का प्रोग्राम है, यहाँ सुनना पड़ेगा कुछ ना कुछ हमें भी। चलिए, कोई अब आप दोनों अपनी जगह जा सकते हैं। रिबैटल राउंड का जल्दी दुबे जी और माधव आनंद जी आइए। जबरदस्त भाई, ये दोनों टीम लीडर्स तो आज एकदम पानी में आग लगा रहे हैं। आइए, 1 मिनट का रिबैटल राउंड में माधव आनंद जी, आपका बोलने का समय शुरू होता है अब। मैं तो कहता हूं कि लोकतंत्र के लिए विपक्ष मजबूत हो, यह हम लोग की मंशा जरूर होती है,
लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत हो उसकी जिम्मेदारी विपक्ष के पास भी रहती है। विपक्ष अगर सकारात्मक राजनीति नहीं करेंगे तो यही कारण है कि आज जो विपक्ष की स्थिति है, चाहे पूरे भारतवर्ष में हम लोग देखते हैं तो क्या स्थिति है हम सबको पता है। जब राष्ट्रभक्ति की बात होती है, जब राष्ट्र भावना से उत्प्रोत होने की बात होती है, तो मुझे लगता है थोड़ी देर के लिए राजनीतिक विरोध को जो है सो भूल जाना चाहिए और राष्ट्रभक्ति में सबको सम्मिलित होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तो पूरा जीवन ही समर्पित है जैसे राष्ट्रभक्ति के लिए, उन पर एक जो है सो दाग नहीं लग सकता। जिस तरह आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार में, उसी तरह प्रधानमंत्री जो है सो यहाँ जो है, तो मुझे लगता है उन्होंने जो अपील की है और बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर हम सब लोग थोड़ा थोड़ा बचत करना स्टार्ट कर देंगे, जब हमारे पास डॉलर का पर्याप्त मात्रा में भंडार रहेगा, जब फॉरेक्स रिजर्व रहेगा, तो स्वाभाविक है हमारी आर्थिक स्थिति उतनी ही मजबूत होगी। तो थोड़े दिन की बात है, 1 साल प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम सब लोगों को अक्षरशः पालन करना चाहिए और राष्ट्रभक्ति में, राष्ट्र के निर्माण के योगदान में सबका योगदान हो, ऐसा मैं आशा करता हूँ। मिठास का भी कुछ मार्क्स रखे हैं क्या आप लोग? उसमें इनको काफी मिल जाएगा, एकदम चाशनी में डुबो कर जो आपने अपनी बातें कही है ना। हाँ, माधव आनंद जी विजेता होंगे अगर मिठास के लिए नंबर मिठास के लिए अगर नंबर होता। हाँ, पर यहाँ दलीलों के नंबर मिलते हैं। हाँ, पर यहाँ दलीलों के नंबर मिलते हैं। दुबे जी मुझे देख रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं कि कौन सा शायरी इसमें फिट बैठेगी। चलिए बोलते हैं। 1 मिनट का समय आपका शुरू होता है अब। अंजना जी, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। हमें क्यों दुश्मन बना रहे हो भाई? हमें क्यों खलनायक बना रहे हो? हमारे नेता जब मेट्रो से चल रहे हैं, हमारे नेता जब पैदल चल रहे हैं, हमारे नेता जब कार पूलिंग कर रहे हैं, हमारे नेता जब खुद जाकर अपने घर में माताओं बहनों से अपील कर रहे हैं कि देश संकट में है, हमको सबको साथ रहना, इस पर कोई चर्चा नहीं, केवल खलनायक बना दो विपक्ष को। मोदी जी ने कहा है बचत करना है और विपक्ष कह रहा है बचत नहीं करना है। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है। अपने खून का एक एक कतरा बहा देंगे, अपनी सांसों को लुटा देंगे। इस देश पर हम लोग भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के वंशज हैं। हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाएंगे। दुख तब होता है ना, नहीं, सुनिए, हंसिए मत। दुख तो तब होता है प्रदीप भंडारी जी कि जब, नहीं, इनकी बात है निराली, इनको सूखे में दिखता है हरियाली, ये हमको बता रहे हैं बवाली, अरे इनके आंसू देश के लिए घड़ियाली। जबरदस्त। आप दोनों अपनी जगह पर। माइक। आज कार पुलिंग से आए हैं, सत्य प्रकाश जी गवाह हैं। आज माइक लेके उद्धव ठाकरे गए कार पुलिंग में, दिखाना जरा फोटो दिखाओ। आनंद दुबे की फोटो दिखाओ। नहीं है भैया, झूठे आदमी। आनंद भाई की कहीं नहीं है। मेट्रो में भीड़ में और खड़े होकर सफर। कार पुलिंग दिखाओ। कल और आज में कौन सी कार पुलिंग करी? परसों ने दिखाओ। उद्धव ठाकरे ने कोई कार पुलिंग नहीं की। अखिलेश यादव ने अपना काफिला नहीं किया। जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। दिखाओ। मेरी तस्वीर, पुरानी तस्वीर। एक मिनट, मेरे बच्चों, पुराना नहीं, मैं सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पे हूँ, चेक कर लो, मैं झूठ नहीं बोलता। दुबे जी बैठे दी। दुबे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। दुबे जी, ताली पलटने वाले सब इधर चलेगा, उधर नहीं चलने वाला है। चलिए, रिबटल राउंड में आपका 1 मिनट का समय बोलने का विषय पर सत्य प्रकाश मिश्रा जी शुरू होता है अब। वो बोल गए, मैथिली शरण गुप्त की कविता कुछ छंद पहले भी पढ़ लेते। जो जीवित जोश जगा न सका, जो जीवन में कुछ सार नहीं, जो चल न सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं। राष्ट्रीय बचत पर प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी भरी अपील वैश्विक संकट को देखकर है। प्रधानमंत्री जी ने अगर संभावित चीजें देखी हैं और राष्ट्र से थोड़ी सी अपील कर दी, इतना दर्द उठेगा विपक्ष में, इसका अंदाजा नहीं था। मत करिए आप बचत, खरीदिए सोना। मोहल्ले में जब आग लगी हो, घर फूंक तमाशा देखिए आप। खूब जाइए विदेश यात्रा पर। मत करिए जैविक खेती, मत करिए वर्क फ्रॉम होम। देश आपके साथ है नहीं। नकारे गए लोग हैं हर राज्य से। अभी चुनाव कर रहे थे, हार के लौटे हैं। सवाल इस बात का है कि राष्ट्र उसको याद करेगा जिसने संकट के घड़ी में राष्ट्र का साथ दिया। और ये देश ईरान के संकट में डोनेशन करने चला था। जब वैश्विक संकट आया है कि अपने देश के लिए बचत नहीं करेगा। प्रधानमंत्री का ये अपील राष्ट्र की जिम्मेदारी है। वो प्रधानमंत्री है, अभिभावक है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। आप घड़ी, समय शुरू होता है अब। ये आज से नहीं, पहले से ही कहते हैं ना, पहले जेब से खर्च चलता था, अब खर्च से जेब चलती है।
महंगाई ऐसी बढ़ी कि सांस लेना भी किस्तों जैसी लगती है। ये आज से नहीं हो रहा है, जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। और ये बार बार कह रहे थे, इनका एक ही मकसद होता है, विपक्ष को कोसना, विपक्ष को टारगेट करना। अभी नीट का पर्चा जैसे मेरे साथी ने बोला लीक हुआ, अब बताइए जब वहां पे 21 जून की डेट आई है, क्या दोबारा से खर्चे नहीं बढ़ेंगे? क्या डीजल पेट्रोल खर्चा नहीं होगा? फिर वही सेंटर पड़ेंगे, फिर लोग जाएंगे, फिर टीचर आएंगे, फिर इन्विजिलेटर जाएंगे, फिर वही व्यवस्था होगी, क्या उसमें खर्चा नहीं आएगा? आपकी गलती की वजह से खर्चे का बोझ आम जनता सहती है, और ज्ञान आप आम जनता को और विपक्ष को देना चाहते हैं। विपक्ष आपको आईना दिखाता है बस, और आपको बताता है कि ये गलती हो रही है, इसको सुधारिए। आप सुधारते नहीं है। फिर जब हम आपको टोकते हैं तो फिर आप विपक्ष पे हावी हो जाते हो कि विपक्ष राष्ट्र के साथ नहीं है। विपक्ष तो राष्ट्र के साथ है, विपक्ष जनता के साथ है। आप धन्ना सेठों के साथ हैं, हम तो जनता की बात कर रहे हैं। आप किसान की बात करते हैं, किसान के साथ आप खड़े कि नहीं खड़े पहले ये बता दीजिए। किसान की तो बात करना ही नहीं चाहते। किसान के लिए बताइए क्या क्या सुविधाएं आपने दी, वो देना नहीं चाहते। लेकिन बचत किसान करे, किसान के पास बच ही नहीं रहा है तो बचत करेगा कहां से? नहीं, आपके किसान देखिए ना, किसान तो बचत हो ही नहीं रही है। किसान बेचारा बचाएगा क्या? हिंदुस्तान की आदत, कैरेक्टर में हिंदुस्तान के अंदर बचत, हर महिला अपने घर में बचत करती है, हर व्यक्ति अपने घर में बचत करता है। आपके कहने से नहीं जा रहा है कि हो गया, टाइम खत्म हो गया, हो जाने दीजिए। तो टाइम के लिए बोला था ना तुमने, पर दर्द रस में आपने जो आज शायरी की है बड़ी अच्छी थी। हाँ, तो दर्द भाव होता है ना भाई कविता का, रस का। आइए बैठिए, बहुत अच्छा, तालियां बजाइए इनके लिए। किस्तों में, सांस किस्तों में लेनी पड़ रही है, अच्छी लिख लेते हैं आप कभी कभी गलती से। बैठिए। कभी कभी नहीं, मैं लिखता हूँ, लेकिन आप मार्क्स नहीं देते तो हम क्या करें? अब जजेस आपस में बात कर रहे हैं, वो ये तय करेंगे कि इन 6 वक्ताओं में से आज का बहस बाजीगर कौन होगा। जितने भी यहाँ पर दर्शक हैं, मतलब जो यहाँ पर स्टूडियो में बैठे हैं, अगर आपको अपना गमछा बदलना है तो आपको हम मौका दे रहे हैं, अभी आप अपना गमछा बदल सकते हैं। देखो ये बुला रहे हैं इधर से वाले सफेद गमछे वाला एक जा रहा है, उधर जा रहा है। इधर ही बैठ जाओ, इधर ही बैठ जाओ। नीले गमछे वाला एक आया है, लाल गमछे वाले भी जा रहे हैं। एक सफेद गमछे वाले इधर भी जा रहे हैं। चलिए, इधर भी 2 लोग आए हैं, ये लाल वाले भी खुश हो रहे हैं, लाल वाले भी खुश हो रहे हैं। कितने लोगों ने लाल गमछा लिया, हाथ उठाइए। कितने? नहीं, आपको नहीं उठाना है, जिन्होंने बदल कर लिया है, बदल कर लिया है। एक इधर है, 2 इधर हैं और इधर 3 है। चलिए अब हम लोग वोटिंग शुरू करते हैं। हमारे तमाम दर्शक जो घर पर मौजूद हैं, आप QR कोड स्कैन करके आप भी इस सवाल पर अपने जवाब पर देखिए। आज का प्रश्न क्या है? क्या मोदी का बचत मंत्र देश के लिए जरूरी है? अगर आप मानते हैं हाँ, ये बचत मंत्र अगर हम फॉलो करेंगे तो देश को हम इस मुश्किल स्थिति से उबार लेंगे, तो आप हाँ पर वोट करेंगे। अगर आप ये मानते हैं कि सरकार की नाकामी से ये हुआ है तो आप नहीं पर वोट करेंगे। और कह नहीं सकते वालों को तो अपनी स्वेच्छा से कह नहीं सकते, पर वोट डाल ही सकते हैं। वोटिंग लाइन्स अब हम शुरू करें, और यहाँ पर जितने लोग हैं आप भी QR कोड स्कैन करके वोटिंग का टाइम शुरू हो रहा है। सवाल आपके सामने है, आप अपना वोट डाल सकते हैं। क्या देश के लिए मोदी का बचत मंत्र जरूरी है? अब गमछा तो कई लोग नीला ले रहे थे, लेकिन देखिए यहाँ पर फिलहाल जो टीम है वो जीत रही है। प्रदीप भंडारी की टीम 63% मार्क्स के साथ। अरे आप लोग चुप होने का क्या लेंगे? मैं अपने बचत का पैसा आप लोगों को दे दूंगी, थोड़ा सा चुप रहिए 58% लोग कह रहे हैं हाँ, बचत मंत्र जरूरी है। वहीं 35%, 34% कह रहे हैं नहीं, 8% कह रहे हैं नहीं कह सकते। यहाँ पर वैसे सफेद गमछे वाले काफी कम बचे हैं, तो ये ठीक लग रहा है, जस्टिफाइड दिख रहा है। लेकिन अब 56% हो गया है हाँ कहने वाले। आखिरी के 15 सेकंड बचे हैं जिसमें आप अपना वोट डाल सकते हैं। और अब 56%, 10 सेकंड, आखिरी के 10 सेकंड बचे हैं। नहीं कहने वाले 35% हैं, कह नहीं सकते वाले 9% हैं, और 56%, 55%, 37%। और इसी के साथ समय समाप्त हुआ और टीम भंडारी जीत गई है 53% के साथ। तो 53% के साथ चलिए, शो के भी अंत होते होते राष्ट्रवाद का पूरा तड़का यहाँ पर लग गया है। लेकिन सवाल यही है
जो हमने आपसे पूछा था, और फिलहाल टीम भंडारी जीती है। यानी क्या देश के लिए मोदी का बचत मंत्र जरूरी है? यहाँ पर मौजूद ऑडियंस ये मानती है, हाँ ये बचत मंत्र जरूरी है। और अब बारी है हमारे तीनों जजेस की, जो ये बताएंगे कि आज इन 6, अरे इधर भी देखिए, 6 वक्ताओं में से आज का बहस बाजीगर कौन है? आज का बाजीगर जो है वो सर्वसम्मति से चुना गया है। अच्छा, ये तीनों बहुत का कम होता है। एक ही विचार था। एब्सोल्यूट यूनैनिमिटी। अच्छा। और मुझे लगा कि आप लोग, खास करके जो टीम अनुराग भदौरिया साहब अखिलेश जी की थी, उन्होंने कहा कि रैलियां रोक दी जाएं। आज मैंने साक्षात यहाँ पर रैली होते हुए देखी है। जिस तरह से इन्होंने उठ कर समर्थन मांगा है। हाँ। पर खैर, आक्रामकता और प्रभावशाली होने के बीच में एक बहुत पतली लकीर होती है। आज सबों ने अच्छा बोला। अच्छा। मैं समझता हूं अखिलेश जी की टीम के साथ एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि कैसे आप कहें कि जरूरी नहीं है, पर फिर भी उन्होंने अच्छा खेला। आज बिल्कुल सधे हुए अंदाज में, बिना आक्रामक हुए, पर नाप तोलकर और मोशन के कील के बिल्कुल निकट रहकर जिन्होंने अपने दोनों राउंड किए, वो सत्य प्रकाश मिश्र जी हैं। वाह वो वाह हैं वाह आज के बहसबाजी। वाह वाह वाह, सत्य प्रकाश मिश्रा जी। मिश्रा जी ने कमाल कर दिया है। मिश्रा जी ने बोला, और मिश्रा जी रात में इतना भावुक हो गए कि नारे भी लगवाने लगे। तालियों के साथ यहाँ मौजूद जनता को दिखा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहस बाजीगर में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।